नमस्कार। आज ईद है और ईद पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन जो मौसम है, जो मिजाज है और जो देश का आलम है, जो हालात है, उसने इस ईद की मिठास को दूर कर दिया है। चाहे आम जिंदगी की बात हो या फिर मनोरंजन की बात हो। एक ज़माना था, चूँकि अगर मैं सिनेमा की बात करूं, तो एक ज़माना था जब ईद का वक्त आता था तो लोग सलमान खान की फ़िल्मों का इंतज़ार करते थे। मानो एक तरह से एक कमिटमेंट था कि ईद मतलब सलमान की फ़िल्म आएगी, ईद के दिन खुलेंगी, बम्पर ब्लॉकबस्टर ओपनिंग होगी, लोग देखेंगे और एक जलसा होगा। और ईद एक माहौल पिछले कुछ सालों से इस तरह बन गया है और सलमान ने बखूबी इस कमिटमेंट को निभाया भी है। लेकिन इस बार भी ईद है, सलमान की फ़िल्म भी रिलीज़ हुई है, लेकिन अपना वो वादा वो पूरा नहीं कर पाए हैं जो उन्होंने अपने ऑडियंस से कहा था कि वो जो कमिटमेंट करते हैं उसे पूरा करते हैं। सलमान ने कहा था कि वो इस बार राधे, उनकी जो फिल्म है राधे जो मोस्ट वांटेड भाई, उसे वो सिनेमाघरों पे लाएंगे। लेकिन जो देश में हालात हैं कोरोना के और जो लॉकडाउन लगे हैं और जो केसेस आ रहे हैं पिछले तकरीबन 2 हफ्ते से, हालांकि कुछ कमी आई है, लेकिन करीब 4 लाख के मामले रोज़ आ रहे हैं, 3,000 से 4,000 लोगों की मौत हो रही है। तो इसके बावजूद सलमान की फ़िल्म आई, लेकिन वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आई है, जिसे आप पैसे देकर एक बार में पर व्यू, मतलब एक व्यू के आपको पैसे देने पड़ेंगे और इसे फैमिली के साथ नॉमिनल चार्ज पे देख सकते हैं। Z5 और जी मल्टीप्लेक्स पे ये सुविधा है। जी के साथ राधे का टाइप है, सलमान की फिल्म का टाइप है। हालांकि ये फिल्म जो है विदेशों में भी रिलीज़ की गई हैं, लेकिन वो विदेशी सिनेमाघरों में रिलीज़ की गई हैं, UAE में रिलीज़ की गई हैं। देश में ऐसे हालात अभी नहीं हैं कि सलमान की फ़िल्मों को लोग देखें, और ख़ासकर ऐसे वक्त जब पूरा देश गमगीन हो। एक दिलचस्प बात है कि करोड़ों के बिजनेस, ब्लॉकबस्टर ओपनिंग होती थी सलमान की फिल्मों की, और ईद के दिन होती थी, और इस एक आंकड़ा जो है लगातार बढ़ रहा था। और आज आलम यह है कि सलमान की फिल्म रिलीज़ हो रही है और सलमान कह रहे हैं कि मैं पहले 200 करोड़ रुपए कमाता था। 200 करोड़ की ओपनिंग, या अभी सबसे जो ताज़ा तरीन है भारत, कटरीना कैफ के साथ। पिछले साल तो सलमान की ईद पे फिल्म नहीं आई क्योंकि फिल्म कोरोना के चलते आने वाली थी फिल्म रोमियो, या ये फिल्म राधे, माफ़ कीजिएगा। तो ये राधे आने वाली थी, लेकिन राधे पिछले साल नहीं आ पाई, राधे इस बार आई है। लेकिन इस बार सलमान को इससे कमाई की उम्मीद नहीं है, बस वो मनोरंजन का जो कमिटमेंट है जिन्होंने अपने फैंस से किया है, वो उसे ईद के मौके पर उन्होंने दिया है और मल्टीप्लेक्स पे दिया है, जाके घर बैठे आप देख सकें, अपनी सुविधा के साथ देख सकें। सिनेमाघरों में रिलीज़ करने की मांग थी, थिएटर एसोसिएशन ने सलमान से मांग की थी कि आप फिल्म को रिलीज़ करें, लेकिन महाराष्ट्र में लॉकडाउन है, देश के हर जगह करीब सिनेमाघरों पे पाबंदी है। तो ऐसे में वो कमिटमेंट सलमान पूरा नहीं कर पाए। जो ब्लॉकबस्टर की बात कर रहे हैं, तो एक ज़माना था जब आप भारत फिल्म को याद करें, कटरीना कैफ की, जो इससे पिछले साल 2020 में सलमान की फिल्म नहीं आई, 2019 में भारत आई, तो 42 करोड़ की ब्लॉकबस्टर पहले दिन की ओपनिंग थी भारत की। लेकिन आज सलमान इस बात से संतोष जता रहे हैं कि उनकी फिल्म को अगर 2 करोड़ की भी ओपनिंग मिल जाए, या 2 करोड़ की भी कमाई उनकी फिल्म की इस एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म से हो जाए, तो ये काफ़ी है। वो चाहते हैं और उनकी कोशिश भी यही है कि लोग उनके इस मनोरंजन को देखें और इस जो गमगीन माहौल है, इस माहौल में अपने आप को कुछ बेहतर फील कर सकें। ख़ास नाता है सलमान का, और इस ख़ास नाते के साथ अब कुछ फ़िल्मों का जिक्र करना भी ज़रूरी है जिन्होंने सलमान के करियर की दिशा बदली थी। एक तो बात होती है सबसे पहले जो उस दौर में जिसने सलमान की फ़िल्म को एक नई दिशा दी थी, तो वो वांटेड थे। वांटेड एक एक्शन फ़िल्म थी, बहुत कुछ नहीं बदला था, हिट फिल्म थी। हालांकि सलमान से अगर आप पूछे तो सलमान ये कहेंगे, अब ये कहते हैं कि वांटेड उस वक्त आई थी जब उनकी युवराज फ्लॉप हुई थी, गॉड तो सीक्रेट हो फ्लॉप हुई थी, लेकिन वांटेड चली थी, बोनी कपूर ने ये फिल्म बनाई थी। लेकिन सलमान की तारीख नज़रों में उनके लिए उनके करियर का टर्निंग पॉइंट तो मैंने प्यार किया है, उस फिल्म ने सलमान को सलमान बनाया है। और लेकिन जो ईद पे सक्सेस का जो सिलसिला है
वो प्रभुदेवा के साथ जो कनेक्शन है वो वांटेड के साथ ही शुरू हुआ था, और वांटेड के बाद फिर एक के बाद फिल्म है दबंग है, एक था टाइगर है, बजरंगी भाईजान है, किक है, दबंग के सीक्वल्स हैं। ये सारी चीज़ें फिल्में हैं जिन्होंने सलमान को बॉडीगार्ड है, जिन्होंने सलमान को करियर को एक नई दिशा दी। और इस बार ये तीसरा मौका होगा जब प्रभुदेवा के साथ सलमान की फिल्म आ रही है। अब वक्त बदल रहा है, और मनोरंजन के इस दौर में जब अभी टेलीविज़न का जो कंटेंट है उसमें डिक्लाइन है, क्योंकि शूटिंग्स नहीं हो पा रहे हैं, लॉकडाउन्स लगे हुए हैं, फिल्में रिलीज़ नहीं हो पा रही हैं, तो ऑडियंस के पास जो मौका है वो यही है कि बीच कहे बगाहे ऐसे मौके पर जो फिल्में रिलीज़ होती हैं, जो इस OTT प्लेटफॉर्म पर अपना नुकसान सहकर या किसी भी हालत में जो एक कमिटमेंट है कि हम ऑडियंस को चीज़ें पहुंचाएं, चाहे लॉकडाउन हो या चाहे जो परिस्थितियाँ जो भी हो। कुछ निर्माताओं ने तो अपनी फिल्में रोक ली हैं, लेकिन सलमान इसमें आगे बढ़े और उन्होंने अपनी फिल्में रिलीज़ की हैं। तो एक ऐसे मौसम में और ऐसे समय में अब जो फिल्में रिलीज़ हुई हैं, तो अब देखना है कि इंटरनेट पर कैसा लोग देखते हैं, क्योंकि इसमें हिट और फ्लॉप का तो फॉर्मूला तय नहीं होता। हाँ, आप पैसे के हिसाब से, एक व्यू के हिसाब से फैमिली के साथ अपनी ये फिल्म देख सकते हैं। अब देखना है कि लोगों को ये फिल्म कैसे पसंद आती है, और लोग कैसे सलमान की उस ईद तो वैसी नहीं है जैसी ईद हुआ करती थी, सलमान खान के घर के बाहर की भी और बाकी सितारों के घर के बाहर की भी, लेकिन गमगीन माहौल में भी, जहाँ लोगों की ज़िंदगी सांसों पर पहरा है, लोग मजबूर हैं, एक उम्मीद है, एक खुशी है, और एक सुकून हो सकता है कि घर बैठे आप अपना मनोरंजन कर सकें। धन्यवाद।